YouTube channel Zip of Study. I am Prabjot Kaur. Let's start with some extra numericals or we can say some practice numericals of chapter number 9 of class 9. So our first numerical is in order to gain velocity of 12 meter per second. तो मतलब यहाँ पे आपको velocity given है कि आपको finally इतनी velocity लेके आनी है. It means we have final velocity v as meter per 12 meter per second. Okay. For a body at rest, it means कि body rest पे है तो हमें ये चीज़ clear होगी कि starting में मतलब initially जो body थी हमारी वो क्या थी, rest position पे. It means u की value क्या होगी, 0. How long should a force of 30 Newton will exert on a body? It means force of 30 Newton से हमें क्या चीज़ पता चल रही है, force की value and that is 30 Newton. ऑफ मास 5 kg. तो यहाँ पे मास कितनी, मास की वैल्यू कितनी है, 5 kg. तो यहाँ पे देखो आपको क्या फाइंड करना था, हाउ लॉन्ग शुड अ. तो मतलब क्या कहते हैं, इतनी फोर्स इतनी बॉडी का जो मास है उसके ऊपर मतलब कितने टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ पूछी है. तो मतलब हाउ लॉन्ग का ये क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. ओके, टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, यहाँ पे देखो बेसिक सा ही फॉर्मूला है जो फोर्स दोनों वेलोसिटीज, मास, टाइम इन सारी चीज़ों को रिलेट करता है. वी हैव आवर बेसिक फॉर्मूला एज एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. फर्दर अगर ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो वी आर हैविंग एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. ये चीज़ वैसे ही बेसिक डेफिनेशन भी होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. या फिर आप ये भी लगा सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो भी यहीं से निकलती है, ठीक है. तो मतलब वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है ये वाली. तो नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स. वी आर हैविंग एफ एज 30, एम एज 5, वी एज 12, u एज 0 अपॉन टाइम, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे 30, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया डिवाइड में, एंड वी आर हैविंग 12 अपॉन t. तो हेयर वी हैव 6. सो t इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. तो ये हो गया टाइम की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है. आप कैलकुलेशन अपने बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है. तो ये हो गया टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स. नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट. सो हियर वी आर हैविंग सेकंड न्यूमेरिकल, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम. तो सबसे पहली जो आपको चीज गिवन है दैट इज मास इज इक्वल्स टू 200 ग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही चीज़ करनी है कि इस जो ग्राम है, मतलब ये जो ग्राम है ये ऐसे यूनिट नहीं है, ठीक है, मास का. तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड दैट इज किलोग्राम. तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है. तो अगर 1 ग्राम निकालना है तो इट विल बी 1/1000 kg. तो हमारे पास कितने ग्राम है यहाँ पे, 200 ग्राम्स. तो मतलब 200 grams will equal to 200 upon 1000 kg. तो it will be 0.2 kg. तो मतलब मास की वैल्यू आ गई 0.2 kg, ठीक है. ये जो चीज़ है ये आपको अगर नहीं क्लियर तो आपको ये साथ में रफ वर्क में लिखनी है, ठीक है, ताकि आपको जब आप एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ देखोगे या ट्राई करोगे तो आपको ये याद रहे, ठीक है. ये जो कन्वर्जन्स हैं ये इजीली याद रहे आपको. सो उसके बाद ट्रैवलिंग एट 10 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो मतलब यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स. इट मीन्स v इज इक्वल्स टू 5 मीटर सेकेंड इनवर्स. 10 मीटर वाली जो थी वो थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी. उसके बाद कहते हैं वापस जब हॉकी स्टिक से वो स्ट्रक हुई तो उसके बाद वापस उसी पाथ में आ गई विद वेलोसिटी 5. तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन बॉल एंड हॉकी वर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.2 सेकेंड. तो यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है 0.2 सेकेंड और आपको फाइंड करना है चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मतलब आपको पहले मोमेंटम फाइंड करना है, उसके बाद उसका जो चेंज है वो फाइंड आउट करना है.
है। तो अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम P1 ले लेते हैं एक, ठीक है, मतलब मास m इंटू यू, ठीक है, मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले इनिशियल का फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर मास इंटू फाइनल वेलोसिटी लेके फिर मोमेंटम फाइंड करेंगे एंड देन वी विल फाइनली कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। तो फर्स्टली वी आर हैविंग P1 इज इक्वल्स टू m इंटू यू। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स वी आर गेटिंग 0.2 into 10, so it will be P1 is equals to 2, डन। इसकी वैल्यू आ गई 2। यूनिट्स भी लिखने हैं, सॉरी आपको साथ में यूनिट्स हमेशा लिखने हैं, इट विल बी kg मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइन, तो अभी सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर लो P2 की वैल्यू, ठीक है। P2 विल इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो इट विल बी 0.2 इंटू 5। by substituting by solving this you will get final momentum as 1 kilogram meter second minus 1। ये आ गई P2 की वैल्यू। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने फर्स्ट वाला निकाल लिया, मतलब इनिशियल मोमेंटम, सेकेंड पे निकाल लिया फाइनल मोमेंटम। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जो चेंज है, मतलब चेंज कैसे फाइंड आउट होएगा, राइट डाउन चेंज of momentum will equal to P1 minus P2. It will be 2 minus 1 is equals to 1 kg meter second minus 1. So this is the change of momentum. Okay, so now move on to our next numerical. So we have our next numerical, a body of mass 5 kg. तो सबसे पहले आपको क्या चीज गिवन है, मास की वैल्यू एंड दैट इज 5 kg is moving with the uniform velocity of 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब यहाँ पे आपको पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है दैट इज 20 न्यूटन। What will be its velocity after 1 second? तो मतलब अगर टाइम 1 सेकेंड है तो उसके बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो इट मीन्स कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट हियर। सो अभी देखो फिर से वैसे ही कुछ क्वेश्चन, हमने पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे दोनों वेलोसिटीज, मास, टाइम एंड फोर्स को हम रिलेट करते हैं आपस में। तो वी आर हैविंग अ सिंपल फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, या इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। डायरेक्ट भी ये चीज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 20 इज इक्वल्स टू, मास की वैल्यू है 5। बच्चे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज माइंड में रखनी है कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो सारे SI यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा ना हो, मान लो अगर मास आपको ग्राम में गिवन और बाकी सारी चीजें SI यूनिट्स में चल रही हैं तो वहां पे आपका कुछ आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सारे यूनिट्स पहले एक जैसे करने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे तो चलो सारे SI में ही है। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ V हमें कैलकुलेट करनी है। U की वैल्यू हमारे पास 10 है एंड टाइम वी आर हैविंग 1। नेक्स्ट 20 अपॉन 5, ये 5 उधर डिवाइड में चला गया, v माइनस 10 इट विल बी 4 इज इक्वल्स टू v माइनस 10। सो v विल इक्वल टू 4 प्लस 10, ये माइनस 10 था उधर जाके हो गया प्लस 10। सो v इज इक्वल टू 14 मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी एज 14 meter per second. So now move on to our next question. We have a bullet of mass 15 gram leaves the barrel of the gun. तो मतलब आपको यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि एक साइड बुलेट है और एक साइड गन है। तो अगर हम पहले डिस्कस करें बुलेट के बारे में, देन गन। बुलेट का आपको मास गिवन है m1 इज इक्वल्स टू 15 ग्राम, ठीक है। तो आप पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इट विल बी 15 अपॉन 1000 ग्राम।
सॉरी 15/1000 किलोग्राम, बिकॉज अभी हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, तो इट विल बी 0.015 kg। ठीक है, m1 की वैल्यू आ गई। बैरल ऑफ गन विद द वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर सेकेंड इनवर्स, दैट इज वी आर हैविंग वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड दैट इज 120 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बिकॉज बुलेट का मास गिवन था और उसके बाद उसने बताया कि गन को उसने लीव किया विद द वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो उसके बाद द गन रिक्वायर्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मतलब यहाँ पे देखो गन जो थी वो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, बिकॉज पहले तो वो रेस्ट पे थी। ठीक है, जब फायरिंग हुई तो उससे पहले वो रेस्ट पे थी, तो मतलब v1 इज 0। लेकिन रिक्वाइल वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, रिक्वाइल्स विद वेलोसिटी ऑफ दिस वन, तो मतलब यहाँ पे ये v2 की वैल्यू है। ओके, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द गन, तो मतलब जो m2 की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। m1 हमें गिवन था, u1 हमें गिवन था कि बुलेट जो है वो इनिशियली इतनी वेलोसिटी से फायर हुई, लेकिन बुलेट एक पॉइंट पे जाके फिर रेस्ट पे हो जाएगी, तो मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। आफ्टर फायरिंग उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो ये होगी सारी वैल्यूज m1 u1 u2 m2 v1 v2। ठीक है, सो नाउ वी विल अप्लाई, सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि हमें m2 फाइंड आउट करना है, सो वी विल सिंपली अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या चीज बताती है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. So now just substitute the values of all these terms. So we will get m1 is 0.015 into u2 and u2 is 0 plus m2 जो हमें कैलकुलेट करना है and u2 is sorry यहाँ पे u1 है, m1 u1 तो यहाँ 0 नहीं आएगा, it will be u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 120, दोनों साइड u2 नहीं ना होता, वो बाई मिस्टेक लिखा गया। उसके बाद m2 जो हमें कैलकुलेट करना है एंड u2 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 0.015 एंड v1 की वैल्यू इज 0, तो मतलब ये हो गया 0 मल्टीप्लाई में प्लस m2 जो हमें फाइंड आउट करना है एंड v2 की वैल्यू है 1, मतलब m2 इंटू 1, तो ये होगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ये सारी वैल्यूज। तो अभी देखो यहाँ पे ये फैक्टर क्योंकि इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये फैक्टर इसमें भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दो फैक्टर्स तो डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज 0 के साथ अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। तो हियर वी आर हैविंग 15/1000 इंटू 120 इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली m2 इंटू 1 इज m2। तो इसको जस्ट सॉल्व आउट कर लो, इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप अपने बेसिस पे भी कर सकते हो, तो मैंने ये सारा सॉल्व आउट कर लिया है। तो यहाँ पे ये आ गया 9/5, तो यहाँ पे ये आ गया 9/5 इज इक्वल्स टू m2। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे पॉइंट्स में तो m2 विल इक्वल टू 1.8 किलोग्राम। डन, तो ये हो गया मास ऑफ गन। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बुलेट को सेपरेटली लिखा था, गन के जो डाटा था गन का वो सेपरेटली लिखा था। उसके बाद बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, इट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये बिफोर केस है, मतलब बिफोर फायरिंग या बिफोर कोलिजन वाला केस। ठीक है, एंड उसके बाद आफ्टर वाला, ओके, आफ्टर फायरिंग का जो केस था, तो उसको सॉल्व आउट करके हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई 1.8 किलोग्राम। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। इन दिस स्टेटमेंट वी आर हैविंग अ कार्ट ऑफ मास 50 kg इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। A mass of 10 kg is gently put into the cart. What will be the velocity of a cart after this? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं पहले जो मास था मतलब जो कार्ट का, हम यहाँ पे m1 m2 से इनको वो करते हैं डिनोट। ठीक है, ताकि जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। तो पहले हम m1 की बात करेंगे कि जो पहले मास जो कार्ट का मास है इज 50 kg एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी
वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे u1 लिखो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, जिससे वो जो कार्ट है वो मूव कर रहा है। अ मास ऑफ 10 kg इज जेंटली पुट, तो अभी उसी मास में मतलब 10 kg और ऐड कर दिया। तो अब अगर हम उसके बाद की बात करें तो मास m2 विल बी 50 प्लस 10 इट विल बी 60 kg। फाइन। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर दिस, तो इसके बाद जो वेलोसिटी है मतलब जो v2 जो होएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। v1 तो हम सिंपली 0 कंसीडर करेंगे, ओके। ऐसे ही यहाँ पे u2 विल बी 0, ठीक है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो अभी जस्ट सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m1 इंटू u1 मतलब 50 इंटू u1 की वैल्यू है 12। यहाँ पे हमने u1 u2 ऐसे वैल्यूज क्यों ली हैं, बिकॉज u1 हमें गिवन था कि जो कार्ट है वो 50 kg मास के साथ इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। उसके बाद वो रेस्ट पे चला गया, तो इट मीन्स उसके बाद जो फाइनल जो वेलोसिटी है उसकी वो 0 होगी, ठीक है। तो अभी अगर बाद की बात करें, यहाँ पे ये पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, m2 इज 60, मतलब बाद की बात मतलब जब उसने 10 kg का वेट और ऐड कर दिया उस कार्ट में, ठीक है, तो उसका जो मास है वो 60 हो गया एंड उसकी जो u2 जो वेलोसिटी है वो 0 है। एंड उसके बाद m1 इज 50, v1 इज 0। देखो v1 यहाँ पे 0 क्यों लिया मैंने और v2 हमें कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे पता चला, जब हमने 10 kg मास और ऐड कर दिया उस कार्ट में, तो उससे पहले की जो वेलोसिटी थी उस कार्ट की वो 0 थी, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था, वो रेस्ट पे था। उसके बाद जब आपने उसमें वेट ऐड कर दिया तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि फिर उसकी वेलोसिटी मतलब v2 होगी जो आपको कैलकुलेट करनी है। v1 वॉज इनिशियल वेलोसिटी जब हमने 60 ऐड किया था, ओके तो v2 हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे m2 मतलब 60 इंटू v2 जो हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। तो अभी सॉल्व आउट करो, 12 इंटू 50 इज 600, ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी। 600 इज इक्वल्स टू 60 इंटू v2, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू v2, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको, ये आ जाएगा आपका 10। तो मतलब जो आपकी वेलोसिटी है बाय पुटिंग 10 किलोग्राम मास एक्स्ट्रा, तो जो वेलोसिटी होगी उस कार्ट की वो कितनी होगी, 10 होगी। मतलब पहले देखो 50 kg था तो वेलोसिटी 12 थी, लेकिन जब 60 kg हो गया तो वेलोसिटी होगी 10, तो मतलब थोड़ी सी स्पीड और कम होगी बिकॉज उसका जो वजन है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसका मास 50 से 60 हो गया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 12 से कितनी होगी, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फोर्स 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो मतलब एक तो फोर्स गिवन है आपको that is 1 न्यूटन, मास गिवन है 10 kg, ओके। एज अ रिजल्ट द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। तो मतलब एक तो आपको टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स का, एक आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। देखो सारी चीजें एसआई यूनिट्स में है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि हमें एसआई यूनिट्स में ही रहना है। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इट विल बिकम 100 अपॉन 100, इट मीन्स 1 मीटर, ओके। मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट u, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे फोर्स, मास, टाइम, डिस्टेंस, सिर्फ इतनी सी चीजें गिवन है आपको एंड यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है, अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम सोचें क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है, तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी वैल्यू क्या होती है इक्वेशन की, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इसी में यही इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल्स टू, मतलब s की वैल्यू गिवन है, u हमें फाइंड आउट करना है, हमें t की वैल्यू गिवन है, प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब हाफ तो चलो कांस्टेंट है,
ए की वैल्यू गिवन नहीं है, उसके बाद टी भी पता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और वो किससे करेंगे, बाय दीज टू थिंग्स, फोर्स एंड मास से हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी विल कैलकुलेट अवर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी नो F is equals to mass into acceleration, मतलब 1 is equals to 10 into acceleration. It means acceleration is equals to 1 upon 10. यूनिट्स भी लिखने हैं आपको साथ में, मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/10। तो अभी आ जाओ इस इक्वेशन पे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to ut plus half at square। सो नाउ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इज इक्वल टू u हमें फाइंड करना है एंड t की वैल्यू है 4 प्लस हाफ a की वैल्यू है 1/10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 लिख लो चाहे। ओके, सो अभी जस्ट कैलकुलेशन है जो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। 1 इज इक्वल टू 4 इंटू यू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8/10 मतलब 0.8। ओके, नाउ सिंपल मैथ्स की ट्रिक है ये तो, कि सिंपल जो टर्म्स है उनको एक साइड ले जाओ, ठीक है, और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे एक साइड रहने दो। तो इट विल बी 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू यू। ये 0.8 प्लस का था, उधर जाके हो गया माइनस का, तो 1 माइनस 0.8 आ गया इज इक्वल्स टू 4 इंटू यू। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे यू कैन राइट 1.0 या, ठीक है, पॉइंट वाला सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 4u, मतलब 4 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ गया 1/20 इज इक्वल्स टू u। 1/20 को अगर सॉल्व करोगे इट विल बी 0.05 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आपको जैसे भी इजी लगे, ठीक है। ये तो सारा मैथमेटिक वर्क है आपका आगे। तो ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमारा जो चैप्टर 8 है उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूज़ होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मोशन चैप्टर वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस के भी आपको बेसिक डेफिनेशंस भी क्लियर होनी चाहिए, उनके फॉर्मूलाज भी क्लियर होने चाहिए, ताकि आप हर एक न्यूमेरिकल को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर हैविंग व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मैन ऑफ मास 75 kg। तो मतलब आपको मास गिवन है 75 kg, मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन ही मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो मतलब उसकी वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है एंड आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, P इज इक्वल टू m इंटू यू या v, जो भी आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट योर मोमेंटम एज 150 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो ये तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल था, ये मैंने इसलिए करवाया बिकॉज ऐसा कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के साथ आपको कुछ ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी आर हैविंग what force would be needed to produce an acceleration of 4 meters per second square in a ball of mass 6 kg। तो मतलब आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है कि what force would be needed, ठीक है, एक बॉल में इतनी एक्सेलरेशन लाने के लिए, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड बॉल का जो मास है वो कितना है, इट इज 6 किलोग्राम। ओके, आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एंड सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। सो यहाँ पे सिंपल सी चीज दिख रही है हमें, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिंपली आपको यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, F इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 एंड योर फोर्स विल बिकम 24 न्यूटन। तो ये कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए जस्ट आपको ये चीज़ रियलाइज करवाने के लिए कि दूसरे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी क्या फॉर्मूला होएगा, क्या चीज़ होगी। तो आपको सिंपली आपको बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं इस सारे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए। मोशन के चैप्टर में जो भी हमारी डेफिनेशन और फॉर्मूलाज आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद जो तीनों लॉज के साथ साथ
साथ जो फॉर्मूलाज बनते जाते हैं, डेफिनेशंस बनती हैं, तो उनके आपको वो फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए सारे। सो अगर आपको मेरी वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन for time to time notification of my more videos. Thank you so much for watching my video.